एक समय की बात, बस जल्दी ही इसको पूरा कर रहे हैं। एक समय की बात है, साक्षी गोपाल जी का दर्शन करने जगन्नाथपुरी के राजा पधारे। दर्शन प्राप्त करके बड़ा सुख हुआ। उन्होंने साक्षी गोपाल जी से कहा, प्रभु आपका पुरी पधारने का निमंत्रण है। राजा के भावपूर्ण निमंत्रण को सुनकर साक्षी गोपाल जी ने स्वीकार कर लिया और साक्षी गोपाल जी बोले कि हाँ ठीक है चलेंगे। अब महाराज रथ में विराजमान होकर खुर्दा गांव से ठाकुर जी रथ में विराजमान होकर साक्षी गोपाल जी जगन्नाथ जी पहुंचे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। अब जगन्नाथ मंदिर में रत्न वेदी पर ही श्री गोपाल जी विराजमान हो गए। आप लोगों ने दर्शन किया ना साक्षी गोपाल का, कितने सुंदर हैं। हाँ क्या कहना। सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, बिन देखे श्याम द्रिगन में छायो अंधेरो। वैसे तो हमारे सब ठाकुर मधुराति मधुर हैं, पर साक्षी गोपाल में साक्षी गोपाल जी इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सब वृंदावन के ठाकुरों की प्रतियोगिता हो तो सबसे तगड़े वही बैठेंगे। ऊंचे लंबे तगड़े किशोर अवस्था है उनकी। बड़ा दिव्य स्वरूप है साक्षी गोपाल जी का। अब जब साक्षी गोपाल जी वहां विराजमान हो गए तो जगन्नाथ जी का आकर्षण कम हो गया। जगन्नाथ जी को तो लोग एक बार हाथ जोड़ के कहते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और गोपाल जी को टकटकी लगा के देखते। अब देखो यहाँ ठाकुर ठाकुर में भेद नहीं है, पर जैसे भगवान रसमयी लीलाएं करते हैं भक्तों को सुख देने के लिए, यहाँ जगन्नाथ जी और गोपाल जी भक्तों को सुख देने के लिए रसमयी लीला कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भोग धराया जाता तो जगन्नाथ जी तो गंभीर और गोपाल जी थोड़े चंचल। तो गोपाल जी क्या करते कि बढ़िया बढ़िया मालपुआ और जो मिठाई पकवान है ना, खाजा खुरमा मालपुआ, वो सब बढ़िया बढ़िया माल गोपाल जी जल्दी पा जाते। और जगन्नाथ जी के लिए दालमा महाप्रसाद भात छोड़ देते, बस वो यही खाओ। हम वृंदावन के ठाकुर ये दाल भात खाने वाले नहीं है। एक दिन जगन्नाथपुरी के राजा कितने भक्त होंगे कि भगवान जगन्नाथ उनसे बात करते थे। तो जगन्नाथ जी के तत्कालीन जो राजा थे भगवान के बड़े भक्त थे, नित्य दर्शन करने आते थे। आज दर्शन करने आए तो भगवान जगन्नाथ उदास थे। कहा जय जय आप उदास कैसे हो। अरे बोले ठीक है, अब ज्यादा पूछो मत। हाँ नहीं नहीं महाराज बताओ क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि दो कारण हैं। एक तो हम गौण हो गए, यहाँ हम प्रधान थे, अब तक हमारी तरफ लोग कम देखते हैं, इनकी जो नए मेहमान हैं इनकी ओर ज्यादा लोग देखते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बढ़िया बढ़िया माल खाने के शौकीन है गोपाल जी। बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान पहले ही दोनों हाथों से खा जाते हैं। हमारे लिए कहते खाली दाल भात खाओ। तो 56 भोग में हमारे लिए केवल दाल भात भूजा बस वही छोड़ते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। बढ़िया बढ़िया माल खुद पा जाते हैं। पुरी नरेश ने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, दो ठाकुर जी हैं, आज से दुगना भोग लगाया जाएगा। तो और अधिक भोग सामग्री बढ़ा दी। पर ये तो ठहरे गिरिराज स्वरूप गोपाल जी, ये तो पूरा अन्नकूट आरोग जाए हजारों मुख करके, तो ये दुगना चौगुना भोग लगने लग गया तो भी सब खा जाते। जगन्नाथ जी के लिए दाल भात ही बचता। तो जगन्नाथ जी को बेचारों को पुआ हुआ खाने के लिए नहीं मिला। जगन्नाथ जी का धैर्य छूट गया। तो जगन्नाथ जी ने गोपाल जी से कुट्टी कर ली। कुट्टी करना जानते हो कि ठीक है अब तुम खाओ पियो, अब हम बोलेंगे नहीं खाएंगे भी नहीं।
रूस गए जगन्नाथ जी। गोपाल जी ने कहा देखो पहले तो आप खूब बातचीत करते थे, बढ़िया बढ़िया बात सुनाते थे उड़ीसा की, अब आप चुप हो गए, बोलते नहीं हो। तो हम ऐसे नहीं रहते, हम तो आदर सम्मान के भूखे हैं। आप इस तरह से हमसे नहीं बोलोगे, मुंह बिचका लोगे तो हम नहीं रहेंगे यहाँ। 3 दिन तक जगन्नाथ जी गोपाल जी से बोले नहीं। गोपाल जी ने बहुत मनाया, हाथ पैर जोड़ के, नहीं महाराज बोलो बोलो बोलो, नहीं बोले। तो तीसरे दिन रात्रि को गोपाल जी चुपके से मंदिर से चल पड़े। बोले हम जा रहे हैं, हम तो अपने पुराने गांव में ही जाएंगे। ठाकुर जी ने तत्काल जगन्नाथपुरी के राजा को स्वप्न दिया कि गोपाल जी रुष्ट होकर जा रहे हैं। इस कथा से ये सुनो कि गोपाल जी मूर्ति नहीं है, साक्षात हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से समझने की बात है। रात्रि में भगवान जा रहे हैं तो मंदिर में तो ताला लग जाता कि नहीं लग जाता, और जब गर्भगृह में गोपाल जी हैं ताला लग गया तो बिना द्वार खुले बिना ताला खुले इतना बड़ा विग्रह बाहर कैसे निकल सकता? 10-20 लोग उठावें तब गोपाल जी उठेंगे, इतने वजनदार है। पर यह है भगवान की भगवत्ता, भगवान को कोई ताले की बाड़ में बंद नहीं कर सकता। भगवान गोपाल जी साक्षात हैं, ये साक्षात हैं, ये दिखाने के लिए लीला है। अब तो राजा दौड़ा दौड़ा गया, बोला महाराज आप लौट चलो। भगवान ने कहा कि मैं लौटूंगा नहीं, यही मेरा मंदिर बनवा दो। तो जहां राजा ने उनको मनाया वहीं आजकल ठाकुर जी विराजमान है। बोलो साक्षी गोपाल जी महाराज की जय। दूसरी बात यह है कि आप पूरी नरेश जरूर हो, पर जगन्नाथ जी वाली दाल भात की व्यवस्था करोगे तो मैं भाग जाऊंगा। मैं वृंदावन का ठाकुर हूँ, बढ़िया बढ़िया माल खाता हूँ। यहाँ भी गोपीनाथ जी बढ़िया क्षीर प्रसाद लेते हैं, बढ़िया बढ़िया माल खाते हैं गोपीनाथ जी। तो वृंदावन के ठाकुर खाने पीने के सब जगह शौकीन होते हैं। तो ठाकुर जी बोले हम, तब बोले आपकी कड़ाही चढ़े ही रहेगी, आपको नित्य पकवान का भोग लगेगा, और आप जब चाहेंगे दाल भात खाना तो आपकी रुचि की बात है, आप रोज खाओ। दाल भात तो सब जगह भोग लगता ही है, उड़ीसा का प्रधान है, पर पकवान अवश्य लगता है। बोलो श्री साक्षी गोपाल जी महाराज की। एक बार साक्षी गोपाल दर्शन करने पुरी नरेश की महारानी आई। उनको इच्छा हो गई कि गोपाल जी की नाक छिदी होती तो उनके नाक में सुंदर बुलाक धारण कराते। तो पुजारियों ने देखा, बोले नहीं नाक वाक में तो कुछ नहीं, धारण कराने का कोई छेद हो तो धारण कराई जा सकती है। नथ क्या कहते, बुलाक कहते हैं ना, है बेसर, हाँ बेसर, बेसर धारण करा देते। लेकिन अब तो बेसर कैसे धारण होगा, नाक का आभूषण ऐसा समझ लो। तो रानी उदास हो गई। तो उस समय स्वप्न में गोपाल जी ने, साक्षी गोपाल जी ने रानी को दर्शन दिया। बोले ये पुजारी अच्छे नहीं है, हाँ ये नहीं पहचानते हमको। अरे हमारी मैया जसोदा जी ने क्या हमको बिना नाक कान छिदाए रखा? हमारे गरगा सांडिल गुरु जी आए थे, बड़े मुहूर्त में हमारी नाक भी छिदाई गई, हमारा कान भी छिदाया गया। अब तुम सवेरे कहना पुजारियों से ठीक से देखें तो हमारे नाक में भी छेद है, कान में भी छेद है। अब तो देखा तो दोनों छिद्र मिल गए, कल तक नहीं थे आज प्रकट हो गए। आज भी ठाकुर जी नाक में और कर्ण में आभूषण धारण करते हैं। बोलो श्री साक्षी गोपाल जी महाराज की जय। एक दिन राजा ने देखा साक्षी गोपाल जी उदास है, तो कहा आप उदास क्यों हैं? तो गोपाल जी ने कहा बिना राधा रानी के मेरा मन नहीं लगता। वृंदावन में राधा रानी रह गई, गवाही देने हम यहाँ चले आए। अब तो राधा रानी की याद आ रही है, श्री जी की याद आ रही है। तब कहा प्रभु फिर इसका प्रबंध तो आप ही करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से आपको जाने नहीं देंगे। तब साक्षी गोपाल के बिल्वेश्वर नाम के पुजारी के घर में श्री राधा रानी एक अंश से उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई,
और जब पुत्री के रूप में प्रकट हुई, उस पुत्री का बिल्वेश्वर पुजारी ने पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा और वो बड़ी हो गई तो श्री गोपाल जी के साथ उनका हास परिहास विनोद होने लग गया। और महाराज जी मधुर रस का विलास इतना बढ़ गया कि उस कन्या के सेज पर लाल जी के आभूषण और लाल जी की सेज पर कन्या के आभूषण। अब तो खोजबीन हुई, तब फिर यह बात सर्वविदित हो गई। तब सबने समझा, पहले तो मना किया कि ऐसा कैसे, तब कहा कि तो ठाकुर जी ने इसको अंगीकार कर लिया है। तब राजा ने विधिवत राधा रानी की प्रतिमा बनवाई और प्रतिमा बनाकर जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा कराई, उसी समय बिल्वेश्वर पुजारी की पुत्री लक्ष्मी के शरीर से तेज निकला और राधा रानी के विग्रह में समाहित हो गया। कन्या ने अपने देह का त्याग कर दिया। आज भी श्री किशोरी जी वामांग में विराजमान हैं, वाम पारस में पधरा दिया। बोलो श्री साक्षी गोपाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।